हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है आंवले का मुरब्बा। तो आंवले के मुरब्बे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनता है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो बड़े साइज के आंवला लिए हैं। आंवला हमें पके हुए ही लेना है, कच्चे आंवला नहीं होना चाहिए। पके हुए आंवलों की ये होती है पहचान, ये दिखने में चमकदार और पीलापन लिए होते हैं। क्योंकि कच्चे आंवलों में हरापन होता है और पके हुए आंवलों में पीलापन आ जाता है। दिसंबर के बाद से आंवले पके हुए आने लगते हैं, तो आप कभी भी ले सकते हैं। और हमें ताजे आंवले ही लेना है और इसमें कोई दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश आंवले होने चाहिए तोड़े हुए। अब हम आंवलों को 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लेंगे। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला तो वैसे भी औषधीय फलों की श्रेणी में आता है, इसके फायदे ही फायदे हैं। आंवला हमें ज़रूर खाना चाहिए और गर्मियों में हमें आंवले का मुरब्बा ज़रूर खाना चाहिए सुबह खाली पेट, जिससे हमें पूरे दिन की गर्मी सहने की क्षमता देता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आंवलों को मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब हम एक कॉटन के कपड़े से एक एक आंवले को अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे। अब जला देंगे गैस और चढ़ा देंगे एक भगोना, उसमें डालेंगे पानी। इतना पानी हमें डालना है कि आंवले उसमें डूब जाएं। पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में एक उबाल आ चुका है, अब हम आंवलों को डाल देंगे। यदि इस तरह से आंवले का मुरब्बा बनाओगे तो आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अब मैंने भगोने में सभी आंवलों को डाल दिया है। अब इसमें हम एक उबाल आने का वेट करेंगे और चम्मच से बीच में चला देंगे, ताकि जो आंवले नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं, ऊपर के नीचे पहुंच जाएं। चम्मच से हमें इसलिए मिलाना है ताकि सभी आंवले एक जैसे पकें, नहीं तो जो नीचे रहेगा वो गल जाएगा और ऊपर वाले पकेंगे नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर आंवलों को चेक करेंगे सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो हमें इस तरह की एक छन्नी लेना है और उसमें एक एक आंवले को निकाल निकाल कर रखते जाएंगे। और जो पानी बचेगा उसको हमें फेंकना नहीं है। ठंडा होने के बाद आप इस पानी से बाल भी धुल सकते हैं और जो भी आपको काम में लेना है उसमें ले सकते हैं। एक एक करके सभी आंवलों को इस छन्नी में निकाल लेंगे। तो सभी आंवले मैंने निकाल कर लिए हैं तैयार। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इस प्रकार की परात इसलिए लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। आंवले 20 मिनट के बाद अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इस तरह से आंवलों में छेद करेंगे ताकि चाशनी अच्छे से अंदर तक पहुंच जाए। तो हमें इसी तरह से सभी आंवलों में छेद करना है। आंवला हम किसी भी रूप में खाएं, ये हमारे शरीर के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये काम हमें बड़ी सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि हमारे हाथ में लगने का डर रहेगा। इसीलिए पहले हमने आंवलों को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, इसके बाद हमने आंवलों में छेद किया है। और यदि आप चाहें तो इसमें कच्चे में भी छेद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा कच्चे आंवलों में छेद करने से ही हाथों में लगने का डर रहता है। इसीलिए पहले आंवलों को सॉफ्ट करने के बाद इनमें छेद बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी आंवले कर लिए हैं तैयार। अब लेंगे हम चीनी। चीनी को हमें आंवलों से ज़्यादा ही लेना है। यदि मेरे पास 2 किलो आंवले हैं तो मुझे 2 किलो से ज़्यादा ही चीनी चाहिए। 2 किलो तो होनी ही चाहिए। यदि 2 से 2.5 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम एक बड़ा भगोना लेंगे और उसमें सबसे पहले उसकी तली में डालेंगे चीनी। फिर इसके बाद आंवलों को उस चीनी के ऊपर डालेंगे और फिर इसके बाद फिर चीनी डालेंगे और इसके बाद फिर आंवले डालेंगे। तो हमें एक तरह से चीनी की तह लगानी है, फिर आंवलों की तह लगानी है और फिर चीनी की तह लगानी है। तो जितने भी आंवले हैं हमें इसी तरह से पूरे बर्तन में इसी तरह से भरना है। और एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है
कि बर्तन स्टील का ही होना चाहिए। हमें लोहे या एल्युमिनियम के बर्तन में हमें मुरब्बा नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें मुरब्बा खराब हो जाता है। इस तरह से मुरब्बा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे हमें 5-6 घंटे के लिए इस ढककर छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको जल्दी मुरब्बा तैयार करना है तो आप इस चीनी को थोड़ा सा पानी डालकर डायरेक्ट पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो चीनी अपने आप ही पिघलकर पानी जैसी हो जाएगी। अब 6 से 7 घंटे के लिए प्लेट से ढककर छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद चीनी बिल्कुल पानी जैसी हो गई है और आंवलों में भी अंदर तक अच्छे से पहुंच गई है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब हम जला देंगे गैस और इस भगोने को रख दिया है गैस चूल्हे पर। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। हमें कम से कम इसे 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर पकाना है और बीच बीच में हम चम्मच से चलाते रहेंगे कि सभी आंवले अच्छे से पक जाएं और इसमें अंदर तक चाशनी अच्छे से पहुंच जाए। अब धीरे धीरे पककर आंवलों का कलर चेंज होने लगा है और चाशनी भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। हमें चाशनी को इतना गाढ़ा करना है कि चम्मच से हम गिराएं तो बिल्कुल शहद की फॉर्म में गिरे। आंवलों का कलर और भी चेंज हो गया है। अभी थोड़ा हम और पकाएंगे। अब डालेंगे हम इसमें 4 से 5 इलायची कूटकर खुशबू के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यदि आपको और भी अच्छा फ्लेवर लाना है तो इसमें आप 1 चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे तो केवल सिंपल मुरब्बा ही पसंद है, तो मैंने इसमें केवल फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ही डाला है। मुरब्बा बनकर हो गया है तैयार। अब मैंने उतार लिया है भगोने को गैस चूल्हे से नीचे। अब हम आधे घंटे के लिए मुरब्बा को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि कांच के बर्तन में गर्म चाशनी डालेंगे तो कांच का बर्तन चटकने का डर रहता है। मुरब्बा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इस प्रकार के कांच के जार में भरेंगे, तो हमें हाथ से मुरब्बे को टच नहीं करना है। हमें चम्मच से ही मुरब्बे को कांच के जार में डालना है, क्योंकि हाथ लगाने से मुरब्बा खराब होने का डर रहता है। यदि हम मुरब्बे को साल भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें कांच के जार में ही मुरब्बा डालना है। हमें प्लास्टिक के डिब्बों में मुरब्बे को नहीं डालना। सभी मुरब्बों को मैंने इस कांच के जार में भर दिया है। अब जो चाशनी बची है तो ऊपर से वो चाशनी भी मुरब्बों के साथ डाल देंगे, ताकि मुरब्बा पूरे अच्छे से डूब जाए। अब कर देंगे ढक्कन को बंद। अब हमारा आंवले का स्वादिष्ट मुरब्बा बनकर हो गया है तैयार। आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैं एक आंवला आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी बना है, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।